Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today our topic is what do we plant for class 6th. What do we plant? ये एक poem है. Plant हम as noun भी यूज़ करते हैं, as verb भी यूज़ करते हैं. यहाँ पे plant as verb यूज़ हुआ है, यानी हम क्या बोते हैं, हम क्या उगाते हैं. प्लांट एक्चुअल में नाउन है, लेकिन कभी कभी प्लांट एज वर्ब भी यूज़ होता है. यहाँ पर शायर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है. जब बार बार एक ही बात पूछी जाए तो उससे इस बात की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पोइट के दिमाग में आता है. पोइट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम प्लांट क्यों लगाते हैं. व्हाट डू वी प्लांट. जब हम पौधा लगाते हैं, जब हम प्लांट लगाते हैं जो बड़ा होके ट्री बनता है, असल में हम क्या लगाते हैं. क्या हम सिर्फ एक पौधा लगाते हैं या हम इस पौधे को लगाकर बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद रखते हैं. तो शायर का जो यहाँ पे सवाल है वो खुद ही सवाल करता है और खुद ही उस सवाल का जवाब भी देता है. तो इस पोएम में यही लिखा गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की क्या अहमियत है, प्लांट्स क्यों ज़रूरी है. जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं, कोई भी पेड़ उगाते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या उगाते हैं. क्या हम सिर्फ एक पेड़ उगाते हैं, क्या हम सिर्फ एक प्लांट उगाते हैं, या हमें इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं. यहाँ पर शायर खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है कि दरख्त के बोने से हम उस जहाज़ को जन्म देते हैं जो समंदर पार करता है. कैसे हम जहाज़ को जन्म कैसे देते हैं. जहाज़ किस चीज़ का बना होता है, लकड़ी का. और वो लकड़ी हमें कहाँ से आती है, वो लकड़ी कहाँ से मिलती है, दरख्त से मिलती है. और जब हम दरख्त लगाते हैं, एक्चुअल में हम जहाज़ के लिए मटेरियल बना रहे होते हैं. उस जहाज़ के लिए जो तूफ़ानों से गुज़रकर समंदर को पार करता है और लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है. दरख्तों से हमें जहाज़ के तख्ते भी फराहम होते हैं ताकि जहाज़ किसी तूफ़ान या हवा को बर्दाश्त करने की ताकत अपने अंदर रख सके. यानी जहाज़ जो है उसको ताकतवर कौन बनाता है, उसको मज़बूत कौन बनाता है, ये लकड़ी. और ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, दरख्तों से. जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम एक घर बनाते हैं. कैसे घर बनाते हैं. ओब्वियसली जब हम दरख्त लगाते हैं, इससे लकड़ी निकलती है. इस लकड़ी से हम क्या करते हैं, इस लकड़ी से हम एक घर बनाते हैं, एक घर तामीर करते हैं. घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ, ये सब चीज़ें हमें लकड़ी से ये सब चीज़ें हम लकड़ी से बनाते हैं. वो तो जब हम दरख्त लगाते हैं, हम एक घर के लिए मटेरियल बना रहे होते हैं. हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मकान बनाते हैं. ये सारी चीज़ें हमें इनको हम बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है. और ये लकड़ी हमें दरख्तों से मिलती है. हम अलमारियाँ बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, बेड बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं. इस लकड़ी के ये सारी लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, दरख्तों से. तो जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम एक घर के लिए मटेरियल बना रहे होते हैं ताकि हम इससे घर बना सकें. पेपर भी हमें दरख्तों से मिलते हैं. जिस किताब पर हम पढ़ते हैं, जिस नोटबुक पर हम लिखते हैं, इसका पेपर भी हमें दरख्तों से मिलता है. तो हम सिर्फ दरख्त नहीं लगाते हैं, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ों को बोते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती हैं. हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें काम आती हैं वो हम खुद ही बोते हैं प्लांट्स लगा के. तीसरे सवाल के जवाब में शायर बोलता है कि जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम इस शिखर को बोते हैं जो चट्टानों से भी ऊंचा होता है. यहाँ पर शायर के कहने का मतलब है कि जब हम दरख्त लगाते हैं, इसी दरख्त की लकड़ी से हम एक डंडा बनाते हैं. उसी डंडे पर हम अपने मुल्क के झंडे को लहराते हैं. आपने देखा होगा कि किसी भी मुल्क में जब झंडा लहराया जाता है तो वो ऐसे ही हवा में नहीं लहराया जाता, बल्कि उसके लिए एक डंडे की ज़रूरत पड़ती है. और वो डंडा किसका बना होता है, लकड़ी का.
تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو ہم صرف درخت نہیں لگاتے ہیں بلکہ ہم بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اس سے ملتی ہیں۔ ہم جہاز بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اس کے لیے ہمیں لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ لکڑی ہمیں ان درختوں سے ملتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر تپتی ہوئی دھوپ سے بچتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے، سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم درخت سے ہمیں آکسیجن فراہم ہوتا ہے، یہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور فضا میں جو زہر ہوتا ہے جو ہمارے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ریلیز کرنے سے پھیلتا ہے وہ یہ درخت اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، یعنی درخت کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لے جاتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں جو ہم اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں، اور لگے ہوئے درخت جو ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں، یعنی ہم درختوں کو نہ کاٹیں اور زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں۔ تھینک یو۔